नमस्कार साथियों, मैं एक ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशखबरी का दिन है उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी उनकी तैयारी कब पूरी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि 18 फरवरी इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे रखी है। तो एक महीने बच्चे तैयारी कहाँ से करेंगे। तो जिन बच्चों की भी तैयारी नहीं हुई वो बच्चे खुश हो जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पीछे हट रहा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि तुझे कहाँ से पता। भैया मैंने पहले ही आपको बताया था, जब पहले आपकी 11 फरवरी एग्ज़ाम डेट आई थी तब मैं आपको बता चुका था कि एग्ज़ाम 11 फरवरी में नहीं होगा। बॉस ने कहा कि 11 फरवरी में ही होगा। मैंने बोला था 11 फरवरी में बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि आर का एग्ज़ाम उस दिन फंस रहा था। अब मैं फिर से आया हूँ आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेकर के। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 18 फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ अभी बताऊंगा कि आपका 18 फरवरी को एग्जाम क्यों नहीं होगा। तो बच्चे बेफिक्र होकर अपनी तैयारी में लगे रहे और डरे ना। आपका एग्जाम 18 फरवरी में नहीं होगा, आपका एग्जाम 18 फरवरी के बाद होगा। तो ये शुरू करते हैं, बताता हूं क्यों नहीं होगा। तो मैं आज आपकी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं 15 जनवरी के दिन। कब बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ 15 जनवरी के दिन। और जो मेरे पास डाटा लिखा हुआ है आपका 14 जनवरी तक का। तो आपका जो यूपी पुलिस में अभी तक 14 जनवरी तक जो फॉर्म भर चुके हैं वो भर चुके हैं आपके 43,26,992। 43,26,992 फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके अभी तक 14 जनवरी तक। और अभी 2 दिन का टाइम हो रहा है, 15 और 16। तो मेरा मानना है लगभग आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे पुलिस में वो भरे जाएंगे आपके 45+ लाख। कितने? 45 लाख के आसपास। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जब 18 तारीख जो आपकी एग्जाम डेट दी थी शुरू में, क्या कहा था कि हम 18 फरवरी को एग्जाम कराएंगे। इन्होंने कहा था हमारे पास जो 18 फरवरी में हमारे पास जो सेंटर है वो लगभग 6500+ सेंटर है। और हम कितने बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं? हम करा सकते हैं 31 लाख प्लस बच्चों का। इन्होंने कहा था हम जो एग्जाम कराएंगे वो कराएंगे 31 लाख प्लस बच्चों का। ठीक है, इनका डाटा भी वो ठीक था। अब खेला कहाँ हुआ? खेला तब हुआ जब योगी जी ने आने के बाद बोल दिया कि हमने दे दी भैया 3 साल की छूट। 3 साल की छूट देते के साथ ही खेला शुरू हो गया। इनकी सारी की सारी कैलकुलेशन ही फेल हो गई। क्यों हो गई भैया? शुरू में एज थी आपकी 22 साल, मैक्सिमम थी आपकी 22 साल। अब कितनी होगी मैक्सिमम एज आपकी? अब होगी आपकी 25 साल। जैसे ये 3 साल की छूट मिली ना आपकी, 3 साल की छूट जो योगी जी ने आपको दी, इस छूट के तुरंत बाद ही आपके जो फॉर्म बढ़ गए ना, वो बढ़ गए आपके 15 लाख। कितने फॉर्म आपके बढ़ गए? फॉर्म बढ़ गए आपके 15 लाख। तो इनका आइडिया बिल्कुल ठीक था। इन्होंने सोचा था कि 22 साल, भाई शुरू में जब नोटिफिकेशन आया था तो एज थी आपकी 22 साल। तो इन्होंने उसके हिसाब से आइडिया बिल्कुल ठीक लगा। इन्होंने कहा ठीक है भाई 22 साल मैक्सिमम एज है, जिनको रिजर्वेशन मिल रखा है उनकी 5 साल छूट होने के बाद फॉर्म भरे जाएंगे 30 लाख। इन्होंने कहा हम तो 1 लाख एक्स्ट्रा लेकर और चल रहे हैं, फॉर्म भर जाएंगे 30, हम फिर भी 31 लाख बच्चों का एग्जाम करा लेंगे। इनका यहाँ तक का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था, डाटा वगैरह सब कुछ ठीक था। अब क्या हुआ? जैसे 3 साल की छूट मिली तुरंत खेला बिगड़ गया भैया। 3 साल की छूट मिलने के तुरंत बाद ही 15 लाख बच्चों ने फॉर्म और डाल दिया। अब कितने फॉर्म हो गए? अब हो गए 45 लाख। इनके पास कितनी कैपेसिटी है? इनके पास कैपेसिटी सिर्फ 31 लाख की। फॉर्म कितने हो गए? 45 लाख। तो कितने बच्चे अभी एक्स्ट्रा और हो गए? लगभग 14-15 लाख। भाई 45 लाख तो मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा हो सकता है 46 लाख हो जाए, 47 भी हो जाए। मैं तो मोटा मोटा बता दे 45 लाख होंगे। तो बच्चे कितने बढ़ गए? 15 लाख। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या कहा है कि हम एग्जाम कराएंगे 18 फरवरी को। ठीक है, करा लो। इनके पास कितनी कैपेसिटी है? 31 लाख की। तो बच्चे ऊंचे 15 लाख बच्चे कहाँ गए? अब ऐसे तो करने के नहीं कि भाई एक काम करो 30 लाख का तो अब करा लो, 15 लाख का करा लेंगे अगले साल। ऐसा तो होना नहीं। एग्जाम तो जब भी डिक्लेयर कर देंगे तो सभी का एग्जाम तभी होना है। इन्होंने बोल दिया हम तो 18 फरवरी में करा रहे हैं। 18 में इनके पास सेंटर कितने हैं? 6500+। बच्चों की कैपेसिटी कितनी है? 31 लाख। फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं? 45 लाख। तो 14-15 लाख बच्चे कहाँ गए? उनका एग्जाम अगले साल तो नहीं कराएंगे तो अभी कराएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एग्जाम डेट पीछे हटेगी। अब कब आपकी एग्जाम डेट जाएगी? एग्जाम डेट जाएगी आपकी मार्च में। मैं पहले भी जब आपको 11 फरवरी के बारे में बताया था कि 11 फरवरी को आपकी एग्जाम डेट नहीं होगी, तो बहुत से बच्चों ने मुझे उस टाइम पे भी कहा था कि इसे कौन से पता लगा, ये कौन सा डीएम है, तू कौन सा ये है। भैया मैं ना डीएम हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो सिर्फ आपको डाटा के आधार पर बता रहा हूँ। डाटा उस टाइम पे मेरे पास डाटा था कि 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके आर में, और 30 लाख भरे जाएंगे आपके पुलिस में। तो 40 लाख का एग्जाम एक दिन नहीं हो सकता। पीछे पेपर हटा नहीं हटा, इन्होंने हटा दिया। इन्होंने 18 तारीख दे दी। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके पास डाटा 30 लाख का था, फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके 45 लाख। फिर पीछे आपकी डेट हटेगी, क्योंकि इनको एग्जाम सभी बच्चों को एक साथ कराना है। और एक दिन में 45 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं कराया जा सकता। इनको दिन चाहिएंगे 2 दिन चाहिएंगे इन्हें, और 4 शिफ्ट, तब जाकर आपका 45 लाख बच्चों का फॉर्म पेपर होगा। भैया 45 लाख बच्चे हैं, 45,000 नहीं कि तुम एम ही हवा में करा दोगे। 45 लाख की इतनी भीड़ है भैया।
ना तो तुम्हें ट्रेन में जगह मिलने की, ना बस में, ना सड़क पे। इतना ट्रैफिक दिखाई देगा एक दिन के अंदर, इतना ट्रैफिक दिखाई देगा कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। तो 45 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में नहीं हो सकता। 45 लाख बच्चों का पेपर होगा 2 दिन में 4 शिफ्ट में। तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई ना भैया, बिल्कुल मत डरो, टेंशन मत लो, कोई कितना भी कह ले। मैं तुम्हें आज बता के जा रहा हूँ कि जो 45 लाख फॉर्म जो बढ़े हैं, इनकी वजह से आपकी एग्जाम डेट पीछे हट रही है, तो हट रही है, इस बात को लिख लेना। और जब एग्जाम डेट पीछे हट जाए तब मुझे बता देना, ना हटे तो भी मुझे बता देना कि भैया तुमने तो आकर झूठ बकाया था। भैया मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं पहले भी सही बताया था। 11 फरवरी मैंने पहले मना कर दिया था, अब मैं फिर से 18 फरवरी मना कर रहा हूँ। 18 फरवरी आपकी एग्जाम डेट नहीं है, एग्जाम आपका मार्च में जाना है। डेट मैं बता नहीं सकता क्योंकि डेट में खुद बताएंगे। सैटरडे संडे करा ले या संडे मंडे करा ले, उनकी मर्जी है। 2 दिन में आपका एग्जाम होगा। तो भैया अपनी तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल मत डरो। और जिनकी तैयारी हो चुकी है भैया, वो मुझे कुछ भी खेले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पर जिनकी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि लगभग 70-80% बच्चे बेचारे वही है जिनकी तैयारी भी पूरी नहीं हुई। गलती उनकी भी नहीं है भैया। सब लोग यही करते हैं कि जब जैसे फॉर्म निकलेंगे उसके बाद तैयारी करेंगे। अब इनके फॉर्म की तो कोई डेट थी नहीं, बहुत साल से आ रहा था कि पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, इन्होंने धड़ल्ले से निकाल दी। तो भैया उन्होंने तैयारी नहीं करी, उनकी भी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो करने दो ना उन्हें, तुम्हें क्या दिक्कत है भैया। अगर जिनकी तैयारी कंप्लीट है उन्हें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो भैया तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो एक्स्ट्रा मिल रहा, तुम्हें तैयारी तो और हो जाएगी। भैया जिनकी बेचारों की नहीं उन्हें कर लेने दो, क्या पता बेचारों का भला हो जाए, उनका भी नंबर आ जाए, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है उनसे? तो भैया जिनकी तैयारी नहीं हुई बेफिक्र होकर तैयारी में लगे रहो अपने। आपको 1 महीने का नहीं 2 महीने का टाइम मिलने जा रहा है। आपकी एग्जाम डेट जो फरवरी है ना, 18 फरवरी, इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा। मैंने विद डाटा के साथ आपको बता दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 लाख फॉर्म आपके बढ़ चुके हैं और इनके पास जो सिर्फ सीट है ना वो 31 लाख है। और आपको इतना भी पता होगा, एक बात और बता दूं, जितने भी आपके सेंटर है वो यूपी के अंदर स्कूल तो बहुत है, ये नहीं है कि भाई 65 लाख सेंटर है इनके पास। स्कूल तो मतलब 6500 ही सेंटर है, 6500 से ज़्यादा स्कूल है। दिक्कत क्या है, आपका जो एग्जाम होना है, आपका एग्जाम होना है उन सेंटर पर जहाँ पर लगे होंगे कैमरे। एक तो बात ये होगी, हर क्लास के अंदर कैमरे होने चाहिए, प्लस एक क्लास के अंदर सिर्फ आपके 24 बच्चे बैठते हैं। ये नहीं कि तुम भीड़ बैठा दो, तुमने 48 बैठा दिया। भैया क्लास के अंदर बैठाएंगे 24 बच्चे, तो 24 बच्चे बैठने हैं भाई। किसी के अंदर 10 रूम हुए तो कितने बच्चे हो गए, अब हिसाब से देख लो तुम। तो भैया एग्जाम वहीं पर होता है जहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और एक क्लासरूम के अंदर 24 बच्चे बैठते हैं। तो उसके हिसाब से इन्हें 45 लाख बच्चे बैठाने हैं। तो देख सकते हो फिर इन्हें सेंटर ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। सेंटर इनके पास कितने हैं, सिर्फ 6500। तो हर जगह सेंटर उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े शहरों में सेंटर है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर शहर में सेंटर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आपकी एग्जाम डेट पीछे हट रही है। खुश हो जाओ, जिनकी तैयारी नहीं हुई भैया बिल्कुल खुश हो जाओ, मजे से तैयारी करो, पढ़ते रहो, बिल्कुल किसी की बात में मत आओ। एग्जाम डेट पीछे हटेगी तो हटेगी, इस बात को लिख के ले लो। 18 फरवरी आपकी एग्जाम डेट नहीं है, एग्जाम डेट आपकी मार्च में जाने वाली है, क्योंकि फॉर्म आपके बढ़ चुके हैं। ये जो फॉर्म बढ़े हैं इन्हीं से खेला हो गया भैया। फॉर्म बढ़ते इनका खेला बिगड़ गया, इनकी जो कैलकुलेशन थी सारी की सारी रखी रहेगी यहीं पर। तो बिल्कुल मत डरो, तैयारी में अपने लगे रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो भैया। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसके आधार पर आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।